आज 14 अप्रैल सन 2025 को पूरे भारत देश में नहीं, पूरे विश्व में बाबा साहब परम पूज्य बोधिसत्व भारत के प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मोत्सव बड़े हल्लोसास मनाया जा रहा है। हम सभी भारतीय जनमानस से बारंबार निवेदन करते हैं कि जैसे आप लोग सभी लोग शिवरात्रि का पर्व, जन्माष्टमी का पर्व कहते हैं कि कन्हैया जी भी पैदा नहीं हुए हैं, 12 बजे रात तक जागते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। हम सभी लोगों से, विशेषकर दलित शोषित समाज के लोगों से बारंबार हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आने वाले भविष्य में बाबा साहब का जन्मदिन उसी प्रकार से मनाया जैसे कृष्ण कन्हैया का जन्मदिन मनाया जाता है। हम ये छोटे छोटे बच्चों, उनकी माताओं से बाबा साहब के विषय में जो बात बताने जा रहे हैं ध्यान से सुनिए। ये बच्चे देखो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म सन 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म महू छावनी महाराष्ट्र, बाद में मध्य प्रदेश हो गया, वहां पर हुआ था। ये अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। ये जब पैदा हुए थे तो हमारे देश में दलित शोषित समाज की बहुत ही दयनीय स्थिति थी। हाँ, बच्चे शांत रहे। हाँ, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यहाँ हिंदुस्तान की सरजमी में जन्म लेने के बावजूद भी इन्होंने इतनी घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा इनको कि उस जमाने में एक जानवर होता था, पूरे तालाब में पानी पीता था, लेकिन दलित शोषित समाज के लोग नल में नहीं, कुएं में नहीं, तालाब में भी पानी पीने को मजबूर होते थे। उन्हें पानी तालाब में भी पीने नहीं दिया जाता था। बाबा साहब ने दलित शोषित समाज के लिए शिक्षा की जो झलक जलाई है, उनकी बातें हमेशा, चाहे जब तक रहे, उनकी बातें कभी कोई किसी को भूलना नहीं चाहिए। बाबा साहब एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने हिंदुस्तान में नहीं, विश्व के सभी देशों में जा जाकर के अपनी शिक्षा का ग्रहण किया। और जब यहाँ पर आए तब अंग्रेजी हुकूमत थी। अंग्रेजी हुकूमत को दूर करने के लिए भारतीय लोगों ने सोचा कि अब देश आजाद हो गया है, लेकिन देश में नियम कानून कैसे बनाया जाए और कैसे देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाए। यहाँ पर सामंतवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का बहुत भरपूर जोर था, लेकिन बाबा साहब सबको बरकरार करते हुए भारतीय संविधान की रचना जिस प्रकार उन्होंने रात दिन लगा करके की, वो कभी भी भूलने योग्य नहीं है। एक बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की रचना कर रहे थे, तभी विदेशी नागरिक एक अंग्रेज हिंदुस्तान आया और घूमते घूमते सबसे पहले पंडित नेहरू के यहाँ गया। पंडित नेहरू से पूछा कि क्या है, क्या हम तो आराम कर रहे हैं। उसके बाद 10 बजे महात्मा गांधी के यहाँ गए और वहां उन्होंने देखा कि वहां वो भी जो है बड़े चैन की नींद सोने जा रहे थे। उसके बाद वो रात के 12-1 बजे के बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के घर पहुंचता है तो देखता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने छोटा सा चिराग जला करके कुछ लिख पढ़ रहे हैं। उसने बाबा साहब से पूछा कि इतने समय पर आप जग रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई, हमारा दलित शोषित समाज सो रहा है,
उसे जगाने का कार्य हम कर रहे हैं। हम ये संविधान इसलिए तैयार कर रहे हैं कि हमारा गरीब सूझे समाज जगे और अपने हक हुकूकों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़े। मैं ज्यादा कुछ और वाक्य बोलता, लेकिन समयाभाव है, इसलिए मैं सभी लोगों को आज इस जालापुर की धरती पर बारंबार हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इसी प्रकार से हर्षोल्लास के साथ दिन प्रतिदिन बाबा साहब की जयंती बड़े धूमधाम से मनाएं। जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।